जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी सौरभ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संविधान संशोधन से पूछे गए टॉप 50 MCQ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का पहला संशोधन कब किया गया था? संविधान का पहला संशोधन 1951 में किया गया था, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम संविधान संशोधन का संबंध किससे है? प्रथम संविधान संशोधन का संबंध मौलिक अधिकार से था, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 24वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? 24वां संविधान संशोधन 1971 को पारित किया गया था, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को क्या शक्ति मिली? 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को शक्ति मिली कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 25वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 25वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान को क्या कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द और जोड़ा गया? प्रस्तावना में और शब्द अखंडता जोड़ा गया, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन से जुड़ा है? दल बदल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन से जुड़ा है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 52वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? 52वां संविधान संशोधन सन 1985 में पारित हुआ, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दल बदल कानून किस अनुसूची में जोड़ा गया?
दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन से मिला, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन से मिला, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 86वां संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए है, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 86वां संशोधन 2002 को हुआ, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।